तो इससे आपका जो क्लाइंट है वो $50 का क्लाइंट आपको $500 में चला जाता है। यहाँ पे हमने आके लिखा rival-IQ.com, ये एक वेबसाइट है। ये यहाँ पे आपको ये बड़ा मजे का एक ऑडिट करके दे रहा है, तो आप ये बड़ी मजे से रिपोर्ट बना के क्लाइंट को पेश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं जी rival-IQ, एक जो कि बड़े मज़े का टूल है जिस पे आप सोशल मीडिया का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि आपका सोशल मीडिया कहाँ पे, कौन सा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो लैग कर रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है कंपेटिटर के साथ जो है अच्छा जा रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपका है जो कि मीडियम में जा रहा है, कौन सा जा रहा है जो आपको फ़ायदा दे रहा है, कौन सा जो आपको नुकसान दे रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे आपने ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो ये ऐसे ही मुमकिन होगा कि जब सबसे पहले इसका ये सीन होता है कि अगर आपके पास एसईओ की स्किल है, जो हर वीडियो में बताता हूँ कि एसईओ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एसईओ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपके पास एसईओ की स्किल है, आप एसईओ की स्किल सेल कर रहे हैं, आपने एसईओ सीखी है या कहीं और से भी सीखी है, अगर मेरे चैनल से सीखनी है तो ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है वर्डप्रेस एसईओ की, तो इसमें ये 31 वीडियोस हैं। ठीक है, उसके बाद ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट की 7 वीडियोस हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी इसी तरह से कुछ हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो आप जाके सीख सकते हैं। इसमें क्या सीन होता है कि जब एसईओ की सर्विस आप किसी भी क्लाइंट को देते हैं उसकी वेबसाइट के लिए, तो जब उसकी आप वेबसाइट की एसईओ कर लेते हैं, तो एसईओ करने के बाद आप जब उसे फाइनल डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी करने के बाद आप सारा उससे रिजल्ट वगैरह लेके देते हैं कि ये मैंने किया, ये इसके रिजल्ट आपको मिले हैं, ये मिले हैं। और आखिरी जो पैराग्राफ होता है ना आपका, आपने उसमें क्या करना है कि उसकी जो वेबसाइट है, आपके पास वेबसाइट उसकी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके कंपेटिटर्स भी आप जान सकते हैं, क्योंकि उसकी वेबसाइट आपको पता होगी कौन सी नीश है उसकी, तो आप उसके कंपेटिटर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं अगला सीन बताऊंगा कि आपने कैसे कंपेटिटर्स निकाल के और उसको एक सोशल मीडिया की भी ऑडिट करके दे देना है कि ये जी आपके सोशल मीडिया का ऑडिट है, आपका सोशल मीडिया भी यहाँ पे लैग कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो मैं आपको इसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। तो इसमें आपके 100 में से तकरीबन 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपको क्लाइंट वो काम भी दे देगा कि ठीक है जी आप सोशल मीडिया का भी काम हैंडल करो। तो इससे आपका जो क्लाइंट है वो $50 का क्लाइंट आपको $500 में चला जाता है। लेकिन इसमें यही चीज़ होती है कि बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कंसिस्टेंसी हो और बंदे के पास दिल लगाओ हो। जब कोर्स करने के लिए वीडियोज़ ही नहीं देख सकते तो फिर आपके पास कमाने के लिए क्या चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले यही चीज़ होती है कि आप अर्निंग के लिए जो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं वो कोर्स करने पे लगाया करें। मैंने 3 महीनों का कोर्स जो था उसकी वीडियोस मेरे पास आई, तो मैंने 5 से 7 दिनों में वो कोर्स कंप्लीट करके सेलिंग स्टार्ट कर दी। यही चीज़ होती है कि अगर बंदे के दिल में जगह हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो फिर कोई काम भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बंदे का दिल ही ना हो करने पे तो फिर उसे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। तो ये हम आ गए जी यहाँ पे गूगल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमने आके लिखा rival-IQ.com, ये एक वेबसाइट है जिस पे आप अगर इसको देखें तो ये पावरफुल सोशल मीडिया एनालिटिक्स, नो डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड जी। आपको ये बताएगा कंपेटिटिव एनालिसिस, सोशल पोस्ट एनालिसिस, सोशल रिपोर्टिंग, उसके बाद सोशल मीडिया ऑडिट्स। अगर ठीक है जी, इसमें पहले तो एसईओ वगैरह बताते थे, अब एसईओ वगैरह नहीं बताते, तो ये इन सारे प्लेटफॉर्म्स का ऑडिट बताएगा आपको, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर और सारे ये जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम इसमें स्टार्ट लें तो स्टार्ट हम कैसे लेंगे? ट्राई rival-IQ फॉर फ्री, ये 14 डेज का ट्रायल देते हैं विदाउट एनी कार्ड। तो यहाँ पे आप अपना मेल दें, यहाँ से कोई सा भी टेम्परेरी सा मेल उठाता हूँ, ये मैंने यहाँ से मेल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और गेट माई अकाउंट नाउ, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने अकाउंट पे क्लिक कर दिया ओपनिंग पे, तो इसने बोला है कि कंफर्मेशन मैसेज भेजा है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे ये आया हुआ है कंफर्म योर rival-IQ, सिंपली इसको एक्टिवेट अकाउंट कर दूंगा ताकि ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसी के बाद ये रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आगे से बोलता है जी अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दें, तो पासवर्ड आप कोई सा भी सेट कर सकते हैं जो कि आपको याद रहे। ये ना हो कि एक बार आपको याद रहे और दूसरी बार आपको पता भी ना हो क्या होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जी वो ये स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो आपके पास क्लाइंट की साइट मौजूद है, ठीक है, आपको पता है क्लाइंट की साइट कौन सी है, और तकरीबन हर क्लाइंट ऐसा होता है जिसके सोशल प्लेटफॉर्म्स लाजमी उसकी वेबसाइट पे मेंशन होते हैं। तो अगर मैं एक वेबसाइट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर वो आपको दिखाऊं तो उसका अगर हम एनालिसिस करें तो उसके जो कंपेटिटर्स हैं उसका भी एनालिसिस करें, तो ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब। तो मैं यहाँ पे इस साइट को पिक करता हूँ और यहाँ पे आके क्लाइंट वाली जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, ये इसने साइट पिक कर ली
उसके बाद आगे बोलता है जी आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं। तो ये हमारी ब्लॉग्स की साइट है। जैसे कि मैंने आपको रियल एस्टेट बोला था, तो आप रियल एस्टेट का क्लाइंट अगर आपके पास आया तो आप रियल एस्टेट की कंपेटिटर्स निकाल सकते हैं। आप कोई सा भी किसी तरह का भी कंपेटिटर्स निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखूँ जी ब्लॉग्स, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स लिखा, तो ये अभी देखें कि कौन कौन सी ब्लॉग्स वाली साइट्स आती हैं। क्योंकि ये मेरी ब्लॉग्स की साइट है तो ये ब्लॉग्स वाले मेरे कंपेटिटर्स होंगे, लेकिन ये तो काफ़ी हाई लेवल के हैं। तो मैं इनमें से कुछ जो लो लेवल के लग रहे हैं उनमें उठा देता हूँ। ये एक इसको मैंने उठाया और ये फर्स्ट कंपेटिटर्स पे आके मैंने इसको ऐड कर दिया। आगे सेकंड की जब बात आई तो सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और इसको उठा लेता हूँ जी। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जी। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। आपको सिर्फ मैंने समझाना है कि चीज़ क्या है। तो आपने कंपेटिटर्स अच्छे से उठाने और यहाँ पे ये ऐड पे क्लिक कर देना है। क्या हो गया जी, ये आपका अपना क्लाइंट आ गया, ये उसके कंपेटिटर्स आ गए। तो आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है जी। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये लोडिंग कर रहा है और फेचिंग कर रहा है इनका डेटा। अभी आप देखें तो ये हमारा क्लाइंट है, इसकी साइट है। ये इसने बोला है कि इसका यूट्यूब हमें नहीं मिला, इसका टिकटॉक हमें नहीं मिला, लेकिन हमें पता है कि इसका यूट्यूब है। ये हमारे पास इसका यूट्यूब लिंक नज़र आ रहा है। तो इसका क्या सीन होगा, इधर हम यूट्यूब पे आए तो ये बोलता है वी डिडंट फाइंड एक्सपर्ट्स टेक ऑन यूट्यूब ऑलरेडी नाउ दी हैंडल। जी हम जानते हैं। तो ऐड एट नाउ पे क्लिक करें। ये बोलता है कि उसका यूआरएल दें, तो हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे जी न्यू इन टैब में। आप भी जिस वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उस क्लाइंट का जो यूट्यूब है या उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप उनको ईजिली जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पे इसका यूआरएल आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब इधर राइवल IQ पे आए और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, तो वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी। तो वैलिडेट इसने किया कि ठीक है जी 1.20K सब्सक्राइबर आ गए हैं, तो ठीक है जी यही चीज़ है। अगर आपको कंपेटिटर्स की साइट्स भी पता है कि उनमें भी ये अगर यूट्यूब इसमें भी है, टिकटॉक है, तो आप उनको भी मजीद फर्दर चेक कर सकते हैं और उनको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है कि अभी तो मैं आपको सिर्फ ये वे बताना था कि आप इनमें ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी आप टिकटॉक भी अपने क्लाइंट पे सर्च करेंगे और दूसरी ये चीज़ें दूसरों की क्लाइंट पे भी, दूसरों की साइट्स पे भी आप चेक करके और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। योर अकाउंट इज रेडी टू गो, तो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर देंगे जी। गेट स्टार्टेड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा उसका ऑडिट वगैरह इसने स्टार्ट कर दिया। ये देखें ये सारी चीज़ें, ये क्रॉस चैनल बता रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है जी। यूर ऑडियंस बता रहा है, उसके बाद यूर पोस्ट, योर एंगेजमेंट टोटल, फेसबुक मोस्ट एंगेजिंग चैनल है जो आपका है वो फेसबुक है। ठीक है जी। या आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज अ PPT PDF या PNG, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद अगर नीचे चलें तो ये आपको अपने जो आपका क्लाइंट है उसके पोस्ट वगैरह बता रहा है। इसकी आपको एंगेजमेंट बता रहा है, 4 एंगेजमेंट टोटल आ रही है। यूट्यूब की कोई नहीं है बिल्कुल, और इसकी भी कोई नहीं है। नन ऑफ योर पोस्ट रिसीव्ड एनी एंगेजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस पीरियड के क्या मतलब होता है जी, कि ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये लास्ट 30 डेज आपको नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि इसने पिछले 30 डेज में इसका जो एंगेजमेंट पीरियड है वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहा। तो आप अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। उसे जो एक्सपोर्ट यहाँ पे आप करके दिखाएंगे एज अ PDF, तो ये बड़ा मज़े का आपको नज़र आएगा, स्ट्रक्चर बना होगा। तो आप उसे दिखा सकते हैं कि ये जी आपको इधर से नुकसान हो रहा है। ये देखिए आपका ये चैनल जो है इसमें कोई ऑडियंस नहीं आ रही, आपका जो फेसबुक है उस पर कोई नहीं आ रही, इंस्टाग्राम है उस पर भी कोई नहीं आ रही। उसके बाद अगर नीचे थोड़ा सा चलें, ये क्रॉस चैनल ऑडियंस ये यहाँ पे बता रहा है जी। टोटल ऑडियंस आपकी बता रहा है कि टोटल ऑडियंस आपकी कितनी है। तो यूट्यूब की 1200 है, ट्विटर की 56 है, इंस्टाग्राम 654 और फेसबुक भी 668। तो ये आपकी टोटल आ गए। यहाँ पे आप इसको फुल व्यू कर सकते हैं जी। व्यू ऑडियंस लीडर बोर्ड, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हम लीडर बोर्ड पे आते हैं। लीडर बोर्ड पे हमें क्या चीज़ दिखाएगा जी, क्रॉस चैनल ऑडिट। अभी ये हमको क्रॉस चैनल ऑडिट बताने जा रहे हैं जी। क्रॉस चैनल ऑडिट क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा होगी ना वैल्यू वाली चीज़, वो सबसे ऊपर होगी, जो नीचे होगी वो नीचे होगी। ये देखें दी गार्डियन, हमने जो वेबसाइट यहाँ पे रखी उसका जो फेसबुक है उसके लाइक्स आप देख लें जी कितने आ रहे हैं। उसके बाद अगला इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को देख लें। उसके बाद ये ट्विटर को देख लें। उसके बाद यूट्यूब को भी देख लें। ब्राइटानिका का अगर देखें तो इसका सिर्फ फेसबुक है, ट्विटर भी है थोड़ा, इसका ट्विटर और फेसबुक है, और बाकी इसका इंस्टाग्राम पे थोड़े से हैं, ये आपको पूरा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर इसका देखें मेक वेबसाइट हब, तो इसका आपको ट्विटर पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और फेसबुक पे कम। उसके बाद अगर नीचे हम देखें तो हमारे सारे चैनल्स के मिला के भी इतने नहीं बन रहे जितने उनके एक एक चैनल्स के भी आ रहे हैं। तो अगर हम लास्ट 30 डेज़ का देखें तो ये देखें, ये बोल रहा है जी 0.38% इसका बड़ा है पिछले 30 डेज़ में। तो उसके बाद अगर ये यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो ऑडियंस है, टोटल ऑडियंस नेट चेंज
जो इसका चेंज बना है पिछले 30 दिनों में, वो इसकी ये ऑडियंस बढ़ी है। और एक्सपर्ट टेक जो हमारी वेबसाइट है उसका कोई नहीं बढ़ा और इनका भी दोनों का कोई नहीं बढ़ा जी। ये यहाँ पे आपको ये बड़ा मजे का एक ऑडिट करके दे रहा है, तो आप ये बड़ी मजे से एक रिपोर्ट बना के क्लाइंट को पेश कर सकते हैं। जब आप इतनी मजे से रिपोर्ट बना के पेश करेंगे तो आपको जरूर ब जरूर काम मिलेगा। उसके बाद ये देखें एक्टिविटी बता रहा है कि आपकी एक्टिविटी कैसी रही, क्या आप काम कर रहे हैं, कितनी पोस्ट आप कर रहे हैं, कितनी पोस्ट नहीं कर रहे। तो ये बता रहा है जी 2.94% जो है वो डाउन रही है और ये भी 19% डाउन रही है और हमारी 68.6% डाउन रही है। 68% का मतलब है कि आपने बिल्कुल ही इस पे काम करना छोड़ा हुआ है। क्रॉस चैनल पोस्ट पर डे, तो ये पोस्ट वगैरह पर डे बता रहा है, इस पे भी आपको बताएगा कि आपका कितने है और दूसरे जो हैं उनका कितने कम। उसके बाद ये देखा जाए तो ये क्रॉस चैनल एंगेजमेंट की बात कर रहा है। एंगेजमेंट कितनी है जी आपकी, तो इसकी एंगेजमेंट जो है 10.4% डाउन रही है, इसकी एंगेजमेंट 9.38% डाउन रही है और हमारी जो है 84.9% डाउन रही है। तो ये देखें कितनी एंगेजमेंट डाउन रही है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कितने बंदों ने आपने पोस्ट की और कितने बंदों ने उस पर लाइक्स की, कमेंट्स किए और शेयर्स वगैरह किए, सारी चीज़ें आपको बताएगा। और ये सारी बाकी भी आपको नीचे भी अगर देखें तो एंगेजमेंट, टोटल पोस्ट और ये सारी कन्वर्जन और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद अगर हम एक एक चैनल को देखना चाहते हैं ना जी, ये आपको देखें तो ये सोशल पोस्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद पोस्ट टैग्स आ जाएगा, पोस्टेड यूआरएल आ जाएगा। तो ये बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें बताते हैं आपको। ये सोशल पोस्ट आपने कौन कौन सी पोस्ट की, कहाँ कहाँ पे पोस्ट की और उसकी क्या क्या एंगेजमेंट्स रही, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा जी। आपकी पोस्ट होंगी, आपके कंपेटिटर्स की पोस्ट होंगी, सारी आपको बताएगा। उसके बाद अगर हम एक एक चैनल की देखना चाहते हैं ना, जैसा कि अब हमारे क्लाइंट का टिकटॉक नहीं है तो हमने टिकटॉक नहीं देखना, हमारे क्लाइंट का अगर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमने उसका नहीं देखना, हमारे क्लाइंट का अगर फेसबुक है और दूसरे कंपेटिटर्स का फेसबुक है तो हम सिर्फ फेसबुक पे जाएंगे और फेसबुक की हम वही चीजें उठाएंगे जो उसे जरूरत है। ये अगर आप देखें तो ये आप पूरी, अगर ये सारी समरी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंपोर्ट पे क्लिक करें, डाउनलोड एज PDF आपने क्लिक कर दिया तो यू हैव यूज्ड 1 of 10 फ्री एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग दिस ट्रायल। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक आपने कर ली और 9 आप और भी कर सकते हैं। ये आपकी डाउनलोड हो गई जी। आप इसे अगर ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है जी। ये देखें फेसबुक ओवरव्यू, राइवल IQ। ये आप राइवल IQ अगर नहीं दिखाना चाहते क्लाइंट को तो जो आप इसको PDF को एडिट करके और ये राइवल IQ का जो लोगो इसे हटा दें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है, ये भी आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये लीडर बोर्ड आ रहा है, लीडर बोर्ड पे पेज, फैंस, लीडरशिप, तो ये आपको सारा ओवरव्यू बता रहा है। उसके बाद अगर आप अपने एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, बाकी भी ये सारी आप इनको फर्दर एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन अगर आप अपने एनालिटिक्स देखना चाहते हैं कि आपकी फेसबुक इनसाइट्स क्या है, तो ये आपका यूर प्राइवेट डेटा क्यों आपने अगर देखना है तो यहाँ पे आपने फेसबुक कनेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक एड्स का देखना चाहते हैं उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम एड इनसाइट तो आपने उसे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब क्लाइंट आपको वर्क दे देगा। ठीक है, तो जब आप वर्क दे देगा वो आपको, तो आप यहाँ पे ऐड करके उसका डेली का डेटा जो है वो ट्रैक कर सकेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं मेरे काम से और क्या क्या चेंजेस मुझे और काम करना चाहिए जो कि चेंजेस के लिए फ़ायदा मंद होगा। इस पे आप ऑडिट करके क्लाइंट को दे सकते हैं और क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं ताकि वो अपना SEO का काम तो उसने आपसे करवा लिया, वो आपसे सोशल मीडिया का काम भी करवाए। तो ये होती है जी एक कन्वर्जन, इसे बोलते हैं टेक्निक, बोलते हैं कम्युनिकेशन, बोलते हैं, जिससे आप एक क्लाइंट को आगे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ होती है कि पहले तो आपके पास स्किल होनी चाहिए ना। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते ही नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ क्लाइंट को कैसे लेके आएंगे। आप SEO जानते ही नहीं है तो आप SEO के लिए वेबसाइट कैसे लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने स्किल सीखनी है कहीं और से, जहाँ से आप दिल करे आप सीखें। लेकिन मेरे चैनल से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है वर्डप्रेस SEO कंप्लीट प्ले लिस्ट है, सोशल मीडिया की ये मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, उसके बाद मार्केटिंग की अलग प्लेलिस्ट है। तो दोनों प्लेलिस्ट पड़ी हैं, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो आपका वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पे आप चाहें पूछ सकते हैं जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।